राम। जय श्री 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 राम। अरे आप तो बिल्कुल ठीक है। भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप ठीक हैं। अच्छा हुआ कि आप रास्ते में ही मिल गए। हम सभी आपको लेकर बहुत चिंतित थे। जब से वो मुगल सैनिक आपको लेकर गए हैं, हम में से कोई भी चैन की सांस नहीं ले पाया। इसलिए हम सब एक साथ आगे बढ़ रहे थे। यदि आवश्यकता होती तो हम बादशाह की सेना से भी लड़ लेते। पूरी तैयारी के साथ आए थे हम। नहीं, इस प्रकार शक्ति प्रदर्शन या बल का प्रयोग करना, लड़ाई झगड़ा करना हम भक्तों को शोभा नहीं देता। हमारा कार्य तो है पवित्र मन से, सच्ची लगन से प्रभु की भक्ति करना। यदि ऐसा करेंगे तो विश्वास कीजिए, आपका बड़े से बड़ा शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक हो जाएगा। मुगल बादशाह को आपकी श्री राम भक्ति का परिचय मिला और उन्होंने आपको मुक्त कर दिया। ये जानकर हमें बहुत राहत मिली। यूं तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मुझ पर सदैव ही रहता है, परंतु इस प्रसंग में मेरी मुक्ति का कारण बने प्रभु श्री राम के परम भक्त संकट मोचन प्रभु श्री हनुमान जी। हनुमान जी? वो कैसे? हाँ हाँ, हमें विस्तार से बताने की कृपा कीजिए ना। अवश्य बताऊंगा, परंतु अभी हमें काशी के लिए प्रस्थान करना चाहिए। काशी के मार्ग में सारा वृतांत विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आइए। तुलसीदास जी को सुरक्षित देख राम भक्त वहीं से अपने अपने नगर लौट गए। फिर तुलसीदास जी ज्ञानदत्त एवं श्रीकांत आदि के साथ काशी की ओर प्रस्थान कर गए, किंतु प्रभु तो किसी और ही नगर में तुलसीदास जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान चालीसा आपको हनुमान जी से आशीर्वाद के स्वरूप मिली? हाँ श्रीकांत, पता है बाद में स्वयं प्रभु हनुमान भी प्रकट हुए और उन्होंने मुझे कहा कि वो हनुमान चालीसा से अत्यंत प्रभावित भी है और प्रसन्न भी। हम तो आपकी कथा में इतने लीन हो गए कि इतनी तेज वायु का हमें तनिक भी अनुमान ही नहीं रहा। हमें तुरंत ही किसी नौका की व्यवस्था करके चलना चाहिए। भागो भागो भागो, नदी में बाढ़ आई है। नदी पार करने का इरादा है तो भूल जाइए, पहाड़ों पर बादल फट गया है। अब तो श्री गोवर्धन हरि ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भागो जल्दी। उन्होंने तो कहा घर चले जाओ, किंतु हमारा घर तो यहाँ है ही नहीं। हम तो अभी काशी के आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे हैं। इतनी तेज हवा, कहीं इस तूफान के बवंडर में मैं उड़ ना जाऊं। अगर बाढ़ आ गई तो सबसे पहले मैं ही डूबूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ना तुम डूबोगे ना तुम उड़ोगे। जिस दिशा में वो नौका चालक गए हैं उसी दिशा में चलते हैं। आज हमारी खैर नहीं, आगे कुआं पीछे खाए ऐसी स्थिति है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपके द्वारा रची गई मेरी इस चालीसा का आज के बाद जो भी भक्त सच्चे मन से पाठ करेगा, मैं उसके संकट अवश्य दूर करूंगा। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। कोई कितने भी घोर संकट में क्यों ना हो, यदि हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा तो सभी कष्टों से मुक्त हो जाएगा और परम आनंद में डूब जाएगा। मेरी रचना से प्रसन्न होकर स्वयं प्रभु हनुमान ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है। तब तो आपने सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, वो भी बादशाह के दरबार में। आपने उसे लिखा कहाँ था? अब हम सब उसका पाठ कैसे करेंगे? भक्ति में जो शब्द जिह्वा पर आते हैं वो कभी मिटते नहीं हैं, अपने आप ही मन के पन्नों पर अंकित हो जाते हैं। मुझे केवल कुछ ताड़पत्रों की आवश्यकता है जिन पर लिखकर मैं उन शब्दों को आप सबके साथ बांट सकूं। मुझे आभास हो गया था कि आपको स्याही, लेखनी और तालपत्र की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अपने साथ लेकर आया हूं मैं। ये क्या मुसीबत है? बारिश भी हो गई,
अब गुरुजी जो भी लिखेंगे सब धुल जाएगा। कुछ नहीं होगा। वो देखो, प्रभु हनुमान स्वयं शिला बनकर आए हैं हम सबकी रक्षा करने के लिए। आइए। हम सभी सुरक्षित हैं। किसी की कोई भी क्षति नहीं हुई, ना ही हम डूबे
और ना ही हम उड़े। प्रभु हनुमान जी के पराक्रम के आगे कौन नहीं झुकता, और उनकी कृपा से उनके भक्तों का बाल भी बांका नहीं होता। सब हनुमान जी और उनकी चालीसा के कारण है। नहीं नहीं, ये तो द्वारिकाधीश वृंदावन के प्रभु श्री कृष्ण की कृपा के कारण ही संभव हुआ है। आज बाढ़ में सब कुछ बहने वाला था, बस गोवर्धन गोपाल के चमत्कार से ही हमारी रक्षा हुई, जैसे उन्होंने एक बार पहले भी किया था अपने बाल रूप में। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये चमत्कार तो हनुमान जी का ही है। और हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, तब तो ये चमत्कार प्रभु श्री राम जी का ही हुआ ना? नहीं, ये तो प्रभु श्री कृष्ण की ही महिमा है। यमुना नदी के दूसरी ओर वृंदावन है, प्रभु श्री कृष्ण की नगरी, और उनकी नगरी के निकट उनके चमत्कार को नकार रहे हैं। वृंदावन के निकट होने से क्या हुआ? प्रभु हनुमान जी तो कहीं भी प्रकट हो सकते, और उनके माध्यम से प्रभु श्री राम की कृपा भी। ये सब हमें संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना संत महाराज जी? लगता है आपको प्रभु गोवर्धन जी के चमत्कार का ज्ञान नहीं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हमें लगता है आपको प्रभु श्री राम की महिमा का ज्ञान नहीं। यहाँ प्रभु गोवर्धन के स्थान पर उन्हीं की महिमा सबसे ऊपर है। मर्यादा पुरुषोत्तम का स्थान कोई नहीं ले सकता, उनसे बड़ा तो उनका नाम है। हे प्रभु श्री राम, क्षमा करना भाई, मैं बिना अनुमति आपकी नाव में चढ़ गया। ये भी प्रभु श्री कृष्ण की ही महिमा है, उन्हीं का चमत्कार, उन्हीं की इच्छा है। लगता है आपको उन्होंने ही बुलावा भेजा है वृंदावन में उनके मंदिर पहुंचकर उनके दर्शन पाने के लिए। ये भी तो संभव है कि प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम दोनों ही ये चाहते हैं कि मैं उनके दर्शन करने के लिए वृंदावन के मंदिर पहुंचूं। इस शुभ कार्य के लिए हम आपको नदी के उस पार ले जाने के लिए प्रस्तुत हैं। आपकी टोली में सम्मिलित अन्य सभी के लिए मैं नौकाओं की व्यवस्था कर देता हूँ। धन्यवाद। ये कैसा व्यर्थ विवाद था? क्या उन्हें ज्ञात नहीं था कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण भिन्न नहीं है? दोनों नारायण के ही अवतार हैं। और ये बात तुलसीदास जी उन्हें क्यों नहीं बता रहे थे? बताने वाले तो प्रभु श्री राम हैं। संभव है तुलसीदास जी उन्हीं के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिससे ये विवाद सुलझ सके। हे संत महात्मा जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आप सभी को प्रभु के मंदिर ले चलूं? प्रभु श्री कृष्ण की नगरी में उनके किसी भक्त का आग्रह भी प्रभु के आदेश के समान ही होता है। चलिए। मुरली मनोहर गोपाला, गोपाला मुरली मनोहर गोविंद राधे गोपाला। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल को फूल बहुत अच्छे लगते हैं, उनके द्वार पर खाली हाथ मत जाइए, कुछ फूल लेकर जाइए। मैं कहाँ खाली हाथ जा रहा हूँ। ये महात्मा जी महान संत गोस्वामी तुलसीदास लग रहे हैं। क्या स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ आ रहे हैं?
तब तो हम सभी को मिलकर उनका स्वागत करना चाहिए। गोपी बल्लभ दीन दयाला, देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। तो हमारा अनुमान सही था, आप ही महान राम भक्त संत गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। यही है राम भक्त गोस्वामी संत श्री तुलसीदास जी। ओह, मुगल बादशाह के सामने जिसने अपना सर नहीं झुकाया, अब वही तुलसीदास जी है ना? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तुलसीदास जी तो यहाँ पर बाद में आए, उससे पहले उनका समाचार आ गया। ऐसा समाचार तो कपूर की तरह हवा में फैल ही जाता है। बस अब आपसे यही आशय है कि प्रभु राम की महिमा और भक्ति का रस आस्वादन हमें भी मिले। वर्षा ऋतु रघुपति भरत, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। अर्थात प्रभु श्री राम की भक्ति तो वर्षा ऋतु के समान है, जो जब तपती धरती पर पड़ती है तो उसे तृप्त कर देती है। भक्त भी जब प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो उनकी आत्मा को वैसी ही तृप्ति, वैसे ही सुख का आभास होता है। प्रभु श्री राम का नाम तो अमृत की उस बूंद के समान है, जो भक्त जनों में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। फिर तो आपके बारे में जो कुछ भी सुना था वो सत्य ही है कि आपका शिष्य किसी अन्य के सामने नहीं, बस आपके आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने ही झुकता है। फिर भला किस प्रयोजन से आप यहाँ श्री वृंदावन बिहारी लाल जी के मंदिर में उपस्थित हैं? हे प्रभु श्री कृष्ण, हे गिरिधर गोपाल, आपके इस मनमोहक रूप का वर्णन शब्दों में मैं कैसे करूं, क्योंकि इस आकर्षक रूप का वर्णन करना तो मेरे लिए असंभव के समान है। और वैसे भी मैं तो उनका भक्त जो धनुर्धारी, इसलिए अब जब तक आप अपने हाथों में धनुष बाण नहीं थामे, तब तक ये भक्त तुलसीदास अपना शीश नहीं झुकाएगा, अपना शीश नहीं झुकाएगा। का वर्णु छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ।
राम नाम पर नाम ते, प्रीति प्रतीति भरोस, सो तुलसी सुमिरत सकल, सगुन सुमंगल कोस। ये तुलसीदास तो अत्यंत साधारण था, परंतु राम नाम से अलंकृत होकर राम नाम की महिमा स्वीकार कर और श्री राम नाम के सुमिरन से ये साधारण तुलसीदास भी सद्गुणों और सुमंगल का संग्रह बन गए। प्रभुदास जी, यदि आपके लिए ये मुरलीधर तो मेरे लिए धनुर्धारी, तब आप ही बताइए, इनके समक्ष अपना शीश झुकाने में मुझे भला क्या आपत्ति होगी? क्षमा कीजिए मुझे संत तुलसीदास जी, शीश तो मुझे आपके समक्ष झुकाना चाहिए। से सीताराम नहीं, भजन शंकर गौरी, जन्म गवायो व्यर्थ ही, अरत पराई पौरी। यदि अपना शीश कहीं झुकाना ही है तो इनके समक्ष झुकाइए, क्योंकि ये सभी व्यर्थ के विवादों से परे हैं। यही प्रभु श्री राम है और यही प्रभु श्री कृष्ण भी। यदि ये सत्य है हे संत महाराज, तो जिस प्रकार आपने श्री राम के महिमा मंडन में अनेकों कविताएं रची हैं, उसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण की प्रशंसा में भी कुछ शब्द अवश्य रचिए। हे कवि श्रेष्ठ, श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का वर्णन गुनगुनाकर करने की कृपा कीजिए, जिससे हम सभी कृष्ण भक्तों का उद्धार अपने शब्दों में उतार सको। यशोदानंदन इस प्रकार संत तुलसीदास जी ने वृंदावन में भी सभी के सामने इस सत्य को उजागर किया कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण एक ही तत्व के दो स्वरूप हैं, दोनों एक ही हैं।
भक्त उनमें से जिनको भी मन में बसा ले वही उसके श्री राम हैं, वही उसके श्री कृष्ण हैं। तो क्या कृष्ण गीतावली रचना के बाद भी तुलसीदास जी ने कोई और भी रचनाएं लिखी? महाकवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी और उनकी रचनात्मकता का प्रवाह तो निरंतर बहता रहा। वो ऐसे ही प्रभु की प्रशंसा में लिखते रहे और प्रभु श्री राम का प्रचार भी करते रहे। जय बोलो श्री राम लखन जान की, जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की, जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की, जय वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे राधे। संत तुलसीदास जी, काशी लौटने की सारी तैयारी हो चुकी। तुलसीदास जी, हम वृंदावन वासियों का सौभाग्य है कि आप यहाँ पे पधारे और आपके मुख से रामचरितमानस के पाठ सुनने का अवसर मिला। किंतु यहाँ अभी भी ऐसे श्रद्धालु हैं जो राम कथा सुनने के आकांक्षी हैं। आपके अभी प्रस्थान करने से वो तो इस सुख से वंचित रह जाएंगे। किंतु मैं समझ सकता हूँ, पुस्तक भी एक ही है और आप भी एक ही हैं, इसीलिए आप सभी स्थानों पर तो नहीं रह सकते, ये असंभव है। परंतु जिस प्रकार प्रभु श्री राम हर जगह उपस्थित हो सकते हैं, उसी प्रकार प्रभु की ये गाथा सुनाने वाली पुस्तक भी तो हर जगह उपस्थित हो सकती है। आप सब ऐसे अचंभित क्यों हैं? मैं मानता हूं कि इस समय श्री रामचरितमानस का वक्ता एक है, पुस्तक भी एक ही है, परंतु श्री रामचरितमानस के ज्ञाता तो अनेक हैं। आपके श्रीमुख से राम कथा बार बार सुन के रामचरितमानस हमें कंठस्थ हो गई है। ये तो बड़ी अच्छी बात। ज्ञानदत्त, स्मरण है आपको, मैंने आपसे कहा था कि कलयुग के इस समाज में सत्य और धर्म की स्थापना के लिए आप जैसे ज्ञानियों की आवश्यकता होगी। श्री रामचरितमानस के प्रचार एवं प्रसार से आप समाज में वो सहयोग दे सकते हैं जो आप जैसे ज्ञानी को देना चाहिए। मेरे विचार से हम सबको एक साथ एक ही स्थान पर वापस नहीं लौटना चाहिए, अपितु जम्बू द्वीप में भिन्न भिन्न स्थानों पर फैल जाना चाहिए और प्रभु श्री राम की इस गाथा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जय श्री राम। फिर उनके सभी सहयोगी राम कथा के प्रचार के लिए भिन्न दिशाओं में चले गए। तुलसीदास जी ने काशी के लिए प्रस्थान किया और वहां 80 घाट पर निवास करने लगे। वहां निरंतर राम कथा का पाठ करने के साथ काशी में ही उनकी निगरानी में पहली बार रामलीला का आयोजन हुआ, जिससे राम कथा का प्रभाव और बढ़ा एवं कलयुग का अंधकार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के तेज के आगे कम होने लगा। फिर उन्हीं की कृपा से संत तुलसीदास जी ने अनेकों पथ भ्रष्ट लोगों को सुधारा, उन्हें धर्म पथ पर लेकर आए, जिनमें से कुछ तो ऐसे भी थे जो बचपन से ही कलयुग के विकारों से ग्रस्त थे। जय श्री राम, जय श्री राम। रुको, तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? लगता है काम की पूरी समझ नहीं है, अभी नए हो। नया हूँ? मैं आपका कहने का तात्पर्य नहीं समझा महानुभाव। बनो मत, चौर्य कर्म में, लूटपाट में। वही करते हो ना? भला आदमी कोई इतनी रात को नहीं निकलता, सिर्फ या तो हम जैसे लुटेरे निकलते हैं या तो भूत प्रेत। नहीं नहीं, आप लोगों को समझने में भूल हुई है। मैं तो प्रभु श्री राम का एक साधारण सा भक्त हूँ। यही रामलीला का आयोजन किया था, वहीं से लौटने में देर हो गई। सही गलत हमें मत समझाओ, हम बचपन से यही कार्य करते आ रहे हैं। पंछी के पर देखकर पहचान जाते हैं। हमें रामलीला पता नहीं, ना ही राम का ज्ञान है। हमें तो बस अपने काम का ज्ञान है। हम में और तुम में यही एक अंतर है, हम जो करते हैं वैसा दिखते हैं, पर तुम नहीं।
तुम सन्यासी का चोला पहनकर लोगों को लूटते हो। पर काम के कच्चे हो, इसलिए हमारे इलाके में आ गए। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हम तुम्हें इस नगर के सबसे गहरे कुएं में फेंक दें, या तुम भी हमारे काम में हमारी सहायता करो। ये जो कोठी दिख रही है ना, वहां का सेठ बहुत बड़ा है, आज हम उसे ही लूटने वाले हैं। किंतु अब तुम पीछे नहीं हट सकते। ये तुम क्या कर रहे हो? हथियार दिखाकर उसे फिर टोली में शामिल करोगे? मेरे भाई की यही समस्या है, बचपन से उसे हिंसा पसंद है। पता नहीं कितनों हत्या कर दी है। पर तुम चिंता मत करो, हम वैसे नहीं हैं। बड़े सेठ का बड़ा घर है तो तिजोरी भी उतनी बड़ी होगी, धन भी अधिक मिलेगा। हमें तुम्हारी आवश्यकता है, मना मत करना। जो काम सुई से चल जाए उसके लिए तलवार नहीं निकालते। मुझे तो आप क्षमा ही कीजिए। रुको, तुम्हें सौगंध है जो तुम्हें सबसे प्रिय हो, अब तुम मना नहीं कर सकते। अब तो तुम्हें हमारी सहायता करनी ही होगी। कौन है तुम्हें सबसे प्रिय? माँ? नहीं। पिताजी? नहीं नहीं, पत्नी होगी। इस वैरागी संत को अपने प्रभु श्री राम से प्रिय कोई नहीं। अरे कोई भी प्रिय हो, हमें क्या। बस सौगंध मत तोड़ना। जो भी तुम्हें प्रिय है उसका मान रखना, हमारी मदद करना। हे प्रभु, ये कैसी दुविधा में डाल दिया है इन्होंने। आपकी सौगंध से बांध दिया, अब ना चाहते हुए भी आपके मान के लिए इनकी सहायता करने को विवश हूं। तुम्हें बस इतना करना है कि यहाँ रहकर हमारी आंखें बनना है, और कोई भी आए तो हमें आगाह करना है। उचित है। कोई भी दिखाई दे तो हमें एक अलग सी आवाज निकालकर बता देना। यदि कोई भी दिखाई दे? हाँ हाँ, कोई भी। हाँ हाँ, तो फिर आइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन है? कहाँ है? किसी ने हमें देखा तो नहीं? हाँ, वो वहां। वहां कोई तो नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? वहां कोई राम वाम नहीं है। आगे से ध्यान रखना। जय श्री राम। क्या हुआ? किसी ने हमें देखा तो नहीं? हाँ, वही पहले की भांति श्री राम ने वहां हो रहे। लगता है तुम इतने नए हो, तुम्हें डर के मारे भ्रम हो रहा है। इस बात का चेतावनी मत देना। ध्यान रखना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन दोनों ने तो इस बार मुझे सुना ही नहीं। हमें सावधान करने के लिए कहा था, पूरे इलाके को नहीं। कौन था इस बार? कौन था? वही श्री राम, वो तो सर्वत्र है। राम राम राम। कौन है तुम्हारे राम? कभी पूर्व में, कभी पश्चिम में दिखते हैं और कभी उत्तर में भी दिखते हैं। नहीं नहीं, तुम तो कहोगे दक्षिण में भी है। मेरा राम तो ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, दाएं बाएं, हर दिशा में, हर जगह पर है। अरे वाह, आप तो बड़ी शीघ्रता से समझ गए। यही सत्य है।
श्री राम तो सर्वत्र हैं, हर दिशा में उपस्थित हैं। तुमने सही कहा था कि हमसे अवश्य कोई भूल हुई है। तुम कोई संत महात्मा हो, हैं? मैं कोई महात्मा हूं अथवा नहीं, ये तो नहीं पता, परंतु हाँ, श्री राम का सच्चा भक्त अवश्य हूं, उनका सेवक हूं। और मैं कब से आपको यही बताने का तो प्रयास कर रहा था, आपने अवसर ही नहीं दिया। बस अब जो गलती होनी थी हो गई। महाराज, आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। परंतु मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा काम, अब जाइए। कहाँ जाऊँ? मेरा तो काम ही यही है, भक्तों को उचित मार्ग दिखाना। पहले अपने नेत्र ठीक कर लो, फिर दूसरे को मार्ग दिखाना। तुम्हें तो हर जगह तुम्हारे प्रभु श्री राम दिखते हैं, जो वास्तव में कहीं भी नहीं है। अब तुम हमारा काम देखना। तुम्हारी मदद लिए बिना और तुम्हारी आंखों के सामने इस घर को लूट कर लेकर आएंगे। चलो, ध्यान से देखना, चलो। आप लोग भूल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो कर्म आप करने जा रहे हैं उसे केवल मैं ही देखूंगा? नहीं, उसे तो उनकी आंखें भी देखेंगी जो सब जगह उपस्थित हैं, श्री राम। हे संत महाराज, हमें ज्ञान नहीं धन चाहिए, धन। ज्ञान ही तो वास्तविक धन है। जो चमकता है, सोना चांदी है धन। आप पुनः भूल कर रहे हैं। स्वर्ण और चांदी तो केवल तभी चमकते हैं जब उन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, परंतु ज्ञान तो अंधकार में भी चमकता है, तेज बनकर। ज्ञान से योग्यता और योग्यता से नम्रता प्राप्त होती है, और ये तीनों मिलकर व्यक्ति को हर जगह सम्मान दिलाते हैं। सम्मान का क्या होगा? उससे पेट तो नहीं भर सकते। यदि ज्ञान है, सम्मान है, तो सब कुछ संभव है। ये व्यक्ति को पद दिलाते हैं और पद से धन की प्राप्ति होती है। अब आप ही सोचिए, ये लाभ का सौदा नहीं है क्या? धन से पेट तृप्त और ज्ञान से आत्मा। आत्मा को किसने देखा है? कौन जानता है इसका सत्य? सत्य तो ये देह है, इसकी जरूरतें बहुत हैं। यदि देह को देखा है तो देह को मिटते हुए भी देखा होगा, परंतु क्या आत्मा मिटती है? नहीं। तो आप ही बताइए कि आत्मा मरने के बाद जाती कहाँ है? आत्मा परमात्मा में, अर्थात प्रभु श्री राम में ही समाहित हो जाती है। और इस देह का क्या है? ये तो केवल 2 समय का भोजन मात्र मांगती है। उसके लिए लूटमार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो आपको ज्ञान से वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। प्रभु श्री राम अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रखते। क्या राम राम लगा रखा है? कहाँ है तुम्हारा राम? इस समय तो आपकी जिह्वा पर ही है। और देखिएगा भाई, आपने प्रभु श्री राम के नाम का जाप किया है ना, प्रभु अवश्य आप पर कृपा करेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि बचपन से पाप करते आए हम दोनों कुछ समय प्रभु श्री राम का नाम ले लेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। प्रभु श्री राम अत्यंत कृपालु है, अपने भक्तों पर स्नेह रखते हैं, दया दिखाते हैं। आप बस एक बार मेरे कहने से सब कुछ भूल कर प्रभु श्री राम के नाम का जाप करके तो देखिए। तो ठीक है, अभी लेते हैं श्री राम का नाम। राम 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 राम। क्या प्रभु श्री राम दिखाई दिए आपको? हाँ, प्रभु श्री राम दिखे। एक तेजस्वी धनुर्धारी दिख रहे हैं। वही तो है प्रभु श्री राम। संत महाराज, आप ही बताइए, जीवन भर पाप करने वाले पर प्रभु श्री राम कैसे कृपा करेंगे? बिगड़ी जन्म अनेक की,
सुधरै अब ही आजू, हो ही राम को नाम जपू, तुलसी सजी कुसुमाजू। इस एक जन्म के ही नहीं, जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। बस आवश्यकता है तो केवल सच्चे मन से प्रभु श्री राम का नाम जपने की। संत महाराज जी, हमने प्रभु श्री राम का नाम भी ले लिया, हम प्रभु श्री राम की महिमा भी जान गए, किंतु श्री राम कौन है ये हम नहीं जानते। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, प्रभु श्री राम को जानने के लिए आपको संपूर्ण राम कथा सुननी होगी। हम पर कृपा कर हमें राम कथा सुनाइए ना संत महाराज। अवश्य। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। इसी प्रकार समय के साथ साथ तुलसीदास जी कलयुग के प्रभाव को क्षीण करते रहे, किंतु कलयुग ने भी तुलसीदास जी पर तीक्ष्ण प्रहार किया था। जिन भुजाओं से उन्होंने राम कथा लिखी थी, वो अब उन्हें उठाने में भी अक्षम होने के कारण अपार कष्ट में थे। हे राम, हे प्रभु। संपूर्ण जीवन लोगों से घिरे रहने वाला तुलसीदास इस आयु में अकेले रहने पर विवश है। प्रारब्ध देवी और कलयुग का प्रकोप, उसी के कारण तुलसीदास की ये दशा है। हे प्रभु श्री राम, कितना अक्षम हो गया हूं मैं। संत महाराज, संभालिए संभालिए अपने आप को। बैठिए। हे संत तुलसीदास जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? हमें बुला लिया होता। आप रुकिए, मैं जल ले आता हूँ। हाँ, ये लीजिए, जल पीजिए। प्रारब्ध और कलयुग का प्रभाव कष्ट का कारण बन रहा है, तो इस जन्म में अर्जित पुण्य सुख भी देगा। हे महान संत तुलसीदास जी, हमें पाप के दलदल से निकालकर सुमार्ग पर लाने वाले आप ही थे। अब आप हमें अपनी सहायता, अपनी सेवा का अवसर दीजिए। सेवा तो केवल प्रभु श्री राम की ही करनी चाहिए। मैं तो केवल उनका एक साधारण सा भक्त मात्र हूँ। मेरी सेवा क्यों? हे संत तुलसीदास जी, किसी राम भक्त की सेवा करने का अवसर भी तो सौभाग्य से प्राप्त होता है, तो इससे हमें वंचित मत कीजिए। स्वामी, तुलसीदास की ये दशा कैसे ठीक होगी? जब वो लेखन करेगा। किंतु कैसे स्वामी? भक्ति से सब संभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी, अगर कोई औषधि लानी हो तो जाकर ले आए। कोई औषधि, कुछ भी उपचार कुछ काम नहीं कर रहा। प्रतीत होता है कि कलयुग का सारा क्रोध प्रभु ने मुझ पर ही केंद्रित कर दिया है। तभी तो कितना भी उपचार कर लूं, कष्ट कम ही नहीं हो रहा। आप ही ने तो कहा था, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। उन्होंने बादशाह के दरबार में आपकी मदद की थी, तो अब क्यों नहीं कर रहे? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। ओम गणेश
गणेशाय नमः। हे गणपति, हे माता जानकी, हे प्रभु श्री राम, मेरी सहायता कीजिए। हे संकट मोचन बजरंग बली, अपने इस भक्त की नियति का भाव तो नहीं रोक सकता। प्रभु, आप आ गए प्रभु। प्रभु, आप चलिए, वहां पर बैठिए। सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। प्रभु, मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्या भूल हो गई मुझसे? नहीं संत तुलसीदास जी, आपसे तो कोई भी भूल नहीं हुई है, किंतु हाँ, आप कुछ भूल अवश्य रहे हैं। मैं क्या भूल रहा हूँ प्रभु? जिस प्रकार आपकी जिह्वा को और आपके मन को प्रभु श्री राम नाम की लगन लगी है, उसी तरह आपके बाहुओं को भी बस प्रभु श्री राम की भक्ति लिखने का ही अभ्यास है। इसीलिए मत रोकिए उन्हें, आप तो निरंतर लिखते रहिए प्रभु की प्रार्थना में, उनकी प्रशंसा में। फिर आपका प्रत्येक कष्ट अपने आप दूर हो जाएगा। किंतु प्रभु, अब मेरी बाहों में उतना बल शेष नहीं कि मैं लिख सकूं। संत तुलसीदास जी, क्या आपको स्मरण नहीं? क्या आज आप अपनी ही लिखी हुई रचना भूल गए हैं? राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। जिनके चरणों से निकली पावन गंगा है, जिनके चरणों को सप्त ऋषि भी पूजते हैं, मैं तो बस उन्हीं श्री राम के चरणों का पूजन वंदन करता हूँ। बस यही मांगता है ये भक्त तुलसीदास। प्रभु पर आपका ये भरोसा ही आपका बल है। तो फिर प्रभु श्री राम का नाम लिखने के लिए आपकी बाहुओं में बल भला कैसे कम हो सकता है? प्रभु श्री राम का नाम लिखने के लिए आपकी बाहुओं में बल भला कैसे कम हो सकता है? धन्यवाद प्रभु हनुमान जी, आपने सदा की भांति एक बार पुनः मेरा मार्गदर्शन किया। हनुमान बाबा।
कभी कभी जो ज्ञान हम दूसरों को देते हैं वो हम स्वयं ही भूल जाते हैं। इसलिए मैं अपने जीवन के सभी अनुभवों को, उनसे प्राप्त ज्ञान को सरल दोहों में, इन शब्दों में व्यक्त कर रहा हूं। आपका ये ज्ञान भविष्य में पुस्तक के रूप में संसार को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देगा। हम सभी को अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ निभाना चाहिए। मैं भी पूर्ण प्रयास करूंगा उसे निभाने का। अब भविष्य में यह समाज उसे कैसे अपनाता है ये तो उन पर निर्भर करता है। उनके जीवन का एक ही प्रयोजन था, प्रभु की महिमा को गीतों में लिखना, जिससे कलयुग में प्रभु की इच्छा का, धर्म का प्रचार हो सके। इसलिए प्रभु हनुमान जी के मार्गदर्शन पर वो फिर से लिखने लगे और उनकी भुजाओं की शक्ति लौटने लगी। फिर ऐसा उनके जीवन के अंत तक रहा। उन्होंने ब्रज भाषा में अपनी दोहावली संपन्न की। हे प्रभु, मुझे प्रेरणा दीजिए। मैं क्या लिखूं प्रभु? जिसकी रचनाओं में शब्दों की इतनी सुंदरता है, वो तुलसीदास हमारे विवाह का वर्णन करते हुए भी एक रचना लिखते तो कितना अच्छा होता स्वामी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। पार्वती मंगल, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। बिनई गुरही गुनी गनही गिरिही गणनाथही गावो गौरी गिरिश विवाह सुहावन पाप नसावन पावन मुनि मन भाव। हम ही आजू लगी कनकुड़ काहू ना किन हेव पार्वती तप प्रेम बिलबू ना एही धरी सुनी महेश मृदु बचन। हे प्रभु, हे माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने अपने इस भक्त के हृदय में भक्ति की रचना करने की लौ जगाई। जब जब मेरे मन में अंधियारा छाया, आपने तब तब मेरे मन को आलोकित किया। सदा अपने इस भक्त का हाथ थामा, उसका मार्ग प्रशस्त किया। तो हे प्रभु, हे माता, आज अपने इस भक्त का, अपने इस पुत्र का ये उपहार भी स्वीकार कर। इस प्रकार अपनी अंतिम श्वास तक प्रभु श्री राम की गाथा रचते और लिखते रहे श्री राम भक्त संत तुलसीदास जी। भक्तजन, जय बोलो श्री राम लखन जान की। जय हो श्री राम लखन जान की। जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की। जय श्री राम भक्त हनुमान की। जय श्री राम। जय श्री राम।
जिस समय की आपको प्रतीक्षा थी वो समय अब आ गया है संत गोस्वामी तुलसीदास जी। आपकी लिखी रामचरितमानस और अन्य सभी रचनाओं के माध्यम से आप जगत में सदा जीवित रहेंगे, महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी। और जैसे मैं सदा आपकी राम कथा सुनने आता रहा, वैसे ही कोई भी भक्त राम कथा का पाठ करेगा, प्रभु श्री राम का नाम लेगा, तो मैं किसी न किसी रूप में राम भक्ति का रस लेने वहां भी पहुंच जाऊंगा। जय श्री राम। इस प्रकार अपनी अद्भुत भक्ति से संत तुलसीदास जी ने कलयुग के अंधकार को अपने ज्ञान और सरल भक्ति के प्रकाश से दूर किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया और उनके होठों पर सदा यही रहता था, जय हो श्री राम लखन जान की, जय बोलो राम भक्त हनुमान की। जय हो श्री राम लखन जान की, जय बोलो राम भक्त हनुमान की। कलयुग में भक्ति का इतना श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करने वाले संत गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा तो अद्भुत थी। अद्भुत तो प्रत्येक भक्त की कथा होती है पुष्पदंत जी, क्योंकि प्रभु के सच्चे भक्त अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति में अद्भुत ही होते हैं। इसलिए संत तुलसीदास जी के समान वो भक्त भी अति श्रेष्ठ थे, जिन्होंने उन्हीं के समान भक्ति का परचम थाम रखा था। जहाँ एक ओर अवध में राम भक्ति की गूंज का कारण तुलसीदास जी बने थे, वहीं दूसरी ओर कृष्ण भक्ति में डूबी वो भक्त थी, जिनका अपने प्रभु से अलौकिक संबंध था। कर्मयोगी सबसे बड़ा धर्मयोगी है।